ऐसे में शारीरिक शिक्षा एवं अनुदेशक एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं, जदयू कार्यालय का घेराव किए हैं और शिक्षा मंत्री का भी घेराव किए हैं। देखिए अभी भी नारेबाजी इन लोगों की हो रही है। इन लोगों से बात करते हैं। बिहार में रोजगार ही रोजगार, एनडीए की सरकार, फिर भी शारीरिक शिक्षा को सिर्फ 8,000। हम लोग का वेतन विघन शक्ति के मामला है। हम लोग का 8,000 रुपया सैलरी मिलता है। हम लोग क्या करें बताइए, सरकार से क्या उम्मीद लगाए हम लोग। कई बार आप लोग सड़कों पर उतरे, घेराव भी किया। हाँ, हमने बहुत बार शिक्षा मंत्री के पास जा करके विनती किया, फरियाद किया, लेकिन आज तक उन्होंने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। सिर्फ हम लोग सप्ताहना पे सप्ताहना देते रहते हैं कि नहीं आप लोग का काम कर रहा है, हो रहा है, कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आज तक कभी हम लोग 8,000 से कुछ बढ़ा ही नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं। घर से हमारे विद्यालय की दूरी 150 से 200 किलोमीटर है। हम लोग कैसे जी रहे हैं हम ही लोगों को पता है। सारा खर्चा हम लोगों का पेट्रोल वो में भरवाने में ही लग जाता है। एक टाइम खाते हैं, कभी ऐसे भी रह जाते हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं। भगवान जाने कैसे जी रहे हैं, अब तो हम ही लोग जानते हैं। कितना विद्यालय में हम लोग को, विद्यालय से लेकर बाहर तक हम लोग को पूर्णकालिक काम दिया जाता है। सरकार केवल अंशकालिक का ढिढोरा पीट रही है। और अभी जो मसाल है खेलो इंडिया है, अभी बिहार में होमगार्ड का जो बहाली चल रहा है उसमें हम लोग पूरे दिन ड्यूटी करते हैं, बहाली कराते हैं। मात्र हम लोग को 8,000 रुपये मिल रहा है और घर से विद्यालय 150-200 किलोमीटर है। बताइए कि 8,000 में कैसे परिवार चलेगा। उसमें परिवार है, बच्चे हैं, पढ़ाना लिखाना, बूढ़े माँ बाप दवाई कराना, सारा चीज़ है। तो सरकार से हम लोग शेखपुरा से आए हैं मैडम, पूरा बिहार से यहाँ पर आया हुआ है। जब काम मान लेती है ना सरकार तब पूर्णकालीन लेती है, लेकिन जब हम लोग पेमेंट की बात करते हैं तो कहता कि आप अंशकालीन है। जैसे होमगार्ड अभी हम लोग पूरे राज्य से आए हैं। आश्वासन बस सिर्फ शिक्षा मंत्री महोदय से ही मिलकर हम देखते हैं, बार बार यही आश्वासन मिलता है। हम लोग की बस एक ही मांग है कि पूर्व मांग पत्र दिए, बार बार मांग पत्र दिए हैं। वो बार बार कहते हैं शिक्षा मंत्री महोदय कि हम कर देंगे। ये मांग पत्र हमेशा उनको दिया जाता है। हम लोग का एक ही मांग है कि पूर्व की तरह शारीरिक शिक्षकों में समायोजन करते हम लोग पूर्णकालिक करें। मैम टोला सेवक तालमी मरकज जिनका क्वालिफिकेशन मात्र हाई स्कूल पास है, वो उनको 25,000 वेतन दे रही है बिहार सरकार। और हम लोग ग्रेजुएट हैं, अदर स्टेट जाके 3 लाख रुपए खर्चा करके बीपीएड की डिग्री लेके आए हैं यहाँ पे, फिर भी सरकार हमको मात्र 8,000 रुपए वेतन दे रही है। शर्म की बात है बिहार सरकार के लिए। देखिए मैम, हिंदुस्तान की कोई भी ऐसा राज्य बताइए जहां ऑल इंडिया बेस पे भर्ती ली गई हो, सिर्फ 8,000 रुपये वेतन दिया जाता हो। और आप बताइए कि हमारे प्रशासनिक बड़े भैया ये भी वो योग्यता को पास करके ही ये वर्दी प्राप्त की है। इसलिए फिजिकल एजुकेशन जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 8,000 रुपये में नाइकी का शूज भी नहीं आता है। बताइए 8,000 रुपये में हम बच्चों को शारीरिक रूप से सशक्त क्या चाहते हैं? सर मैम, हम चाहते हैं कि पूर्व की भांति जो शारीरिक शिक्षक रखे गए हैं उन्हीं की तरह हमें भी उनके पद में समायोजित करते हुए अनुदेशक शब्द हटा करके शारीरिक शिक्षक का पोस्ट दिया जाए, क्योंकि हम भी स्टेट क्वालिफाइंग नियोजन इकाई से बहाल हुए हैं। और मैम 3 साल हो गया, 3 साल में अदर स्टेट से आके 8,000 रुपये पर जीवन यापन करना असंभव है। और किस प्रकार से हम जीवन यापन कर रहे हैं, क्या हमारे माता पिता नहीं हैं? हम क्या जवाब दें अपने घरों में जाकर के कि हम 3 साल से कितनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं। क्रंदन भरी आवाज और सिर्फ यही बात कि 8,000 में परिवार को चलाना बेहद मुश्किल होता है। अनुदेशक शब्द इन्हें गाली लगता है और ऐसे में सिर्फ इन्हें शारीरिक शिक्षक का दर्जा दिया जाए, जो जैसे पूर्व में बहाली होती थी उस तरीके की बहाली दी जाए। और लगातार ये सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं। शिक्षा मंत्री से आश्वासन जरूर मिलता है, लेकिन धरातल पर वो काम नहीं हो पाती है। ऐसे में आज एक बार फिर से जदयू कार्यालय में ये लोग पहुंचे हैं और अपनी मांग पत्र को शिक्षा मंत्री के हाथों सौंपा है। कशिश न्यूज के लिए पटना से अंकिता से।